हेलो स्टूडेंट, एक सक्सेस पॉइंट में आपका पुनः स्वागत है। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा था, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग आगे चलेंगे। अब आज हम लोग साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। साइंस से रिलेटेड भी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइंस से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो साइंस रिलेटेड पढ़ने के लिए चलिए देखते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 12th और बैंक एसएससी रेलवे और वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। चलिए आइए देखते हैं। देखने से पहले एक चीज, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए देखिए, द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स। रॉक्स एंड सॉइल्स, सॉइल्स मिट्टी और रॉक से चट्टान, मिट्टी और चट्टान का जो विज्ञान है जिसका अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है भूविज्ञान। क्या कहलाता है? भूविज्ञान अर्थात जियोलॉजी। क्या कहलाता है? जियोलॉजी। द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, द स्टडी ऑफ माउंटेन्स क्या कहलाता है? ओरोलॉजी, मतलब पर्वत विज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा विज्ञान से संबंधित है। सभी बच्चे ध्यान रखें। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स का मतलब होता है भूकंप। क्या होता है इसका मतलब? भूकंप। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स मतलब भूकंप का अध्ययन। भूकंप का अध्ययन हम लोग करते हैं सीस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन किसमें करते हैं? सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी मतलब होता है भूकंप विज्ञान। आज हम बच्चों विज्ञान से संबंधित पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स माने चिड़िया, चिड़ियों का अध्ययन का विज्ञान कौन कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। चिड़ियों के अध्ययन का विज्ञान ऑर्निथोलॉजी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पक्षी विज्ञान। पक्षी विज्ञान। द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये तो सब जनरल चल रहा है। जूलॉजी, जंतु विज्ञान, इसको तो सब लोग जानते हैं। बायोलॉजी के दो पार्ट, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। द स्टडी ऑफ एनिमल्स मतलब जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान। द स्टडी ऑफ डिसीज, बीमारियों का विज्ञान, बीमारियों का अध्ययन। डिसीज माने क्या होता है? डिसीजेज माने होता है बीमारी। तो बीमारियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी होता है रोग विज्ञान। कभी आप हॉस्पिटल में जाइए तो वहां लिखा रहता है पैथोलॉजी, मतलब वहां पर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट आदि कराया जाता है, तो वहां पर हमें रोगों का पता चलता है, इसलिए पैथोलॉजी को कहा जाता है रोग विज्ञान। द स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों का अध्ययन, पौधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। चलिए आगे देखिए। द स्टडी ऑफ कलर्स, कलर्स माने रंग, रंगों का अध्ययन करने का विज्ञान क्रोमेटोलॉजी। द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स इन द बॉडी, बॉडी में ट्यूमर्स का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ट्यूमर्स, ट्यूमर्स क्या होता है बच्चों? गांठ। ट्यूमर्स यानी एक प्रकार की नसों में पाया जाने वाला गांठ, उसका अध्ययन करने के लिए क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मतलब गांठ का अध्ययन करने वाला विज्ञान अर्थात गांठ को अध्ययन करने वाला भाग क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। द स्टडी ऑफ सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, इन सब का अध्ययन करने वाला एस्ट्रोनॉमी, इसको तो आप जानते हैं खगोल विज्ञान। सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे हो गए। फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स, रॉक्स एंड सॉइल्स क्या कहलाता है? जियोलॉजी। द स्टडी ऑफ माउंटेन्स कहलाता है ओरोलॉजी। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स क्या कहलाएगा? सीस्मोलॉजी। द स्टडी ऑफ बर्ड्स मतलब ऑर्निथोलॉजी। द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जूलॉजी। द स्टडी ऑफ डिसीजेस, पैथोलॉजी। द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, बॉटनी। द स्टडी ऑफ कलर्स, क्रोमेटोलॉजी। The study and treatment of tumors in the body, oncology, and the study of sun, moon, stars and planets, इन सब का अध्ययन करने वाला क्या कहलाएगा? एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल विज्ञान। इन सब का अध्ययन करने के लिए, इन सब को पढ़ने के लिए हमारे और भी वीडियो हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, उसको आप पढ़ें और समझें। बहुत ही आसान तरीके से इसको आपको हम याद करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए